भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है, या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों, ये कहानी कहीं और जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खलने वाली है। पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय पर प्लान की गई है जब भारत के पड़ोस में एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। इसे आप ग्रेट गेम भी कह सकते हैं। अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था। भारत S-400 भारत पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे। तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। क्योंकि इंडिया अब जारी बात है बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। भारत का कहना है कि यूरोपियन यूनियंस जो हैं उनके अलग ही डबल स्टैंडर्ड हैं। अब जो है यूरोपियन यूनियंस जो है वो कहते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन पे वॉर करने के लिए ये सब करता है, और वहीं भारत जो है वो पूरी तरह से रूस का पूरा साथ दे रहे हैं। और वहीं आज की सबसे बड़ी खबर, मेन इंट्रो में आपने देखा होगा कि खबर सामने आ रही है कि पुतिन जो है वो बहुत जल्दी भारत का दौरा करने वाले हैं, बहुत जल्द ही भारत पे वो आने वाले हैं। और इससे साफ तौर पे नज़र आता है कि आप देख रहे हो जैसे कि भारत जो है पूरा जो है संयोग और पूरा साथ जो है वो रूस का दे रहा है इस समय। पूरे टॉपिक को पहले समझते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ने पब्लिकली यूक्रेन की साइड नहीं ली है, तो रूस को पता है इस चीज की। रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इनको सब पता था कि बेसिकली पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह ऊपर नीचे हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब क्या मोदी बकल डाउन करेंगे? क्योंकि हमने सबने बड़ी कसमें खाई थी कि मोदी झुकता नहीं है। और क्या भारत फाइट बैक करेगा? क्योंकि अब तक हमने फाइट बैक किया नहीं है, हमने बीच का रास्ता निकाला। और दोस्तों, रियलिटी भी है कि रशिया ने भी हमारा पूरा साथ दिया पिछले 3-4 साल में। 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा वो हमारे एनर्जी सेक्टर में, ऑयल रिफाइनरी में, उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका है। नजरें दूसरी तरफ कर लेते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अगर दूसरे को फायदा हो रहा है तो मुझे भी तो हो रहा है ना, होता रहा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं। बोल रहा हूं 215 से लेकर 235 अरब डॉलर इन लोगों ने दिए हैं पुतिन को, और जेलेंस्की को दिए हैं 200 बिलियन। ठीक है, एक तरफ ये पुतिन को पैसा दे रहे हैं कि तुम हथियार बनाओ और जेलेंस्की को ठोको, फिर ये जेलेंस्की को पैसा दे रहे हैं कि तुम मरहम लगा दो और तुम भी थोड़ा थोड़ा पुतिन को मार लो। ये गेम खेला जा रहा है यहां पे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स कंट्री वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वॉल्यूम्स। भारत सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बाद इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस हैं। ईरान के पास, ईरान इज फ्लोटिंग इन ऑयल, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। यानी कि जहां से गोरे कहेंगे आपको उन देशों से तेल खरीदना पड़ेगा, वरना गोरा अपसेट हो जाता है। गोरा गेट्स वेरी अपसेट। आपने कैसे रूस से तेल खरीद लिया भाई? आपने, वो खरीद रहा है, आपसे ज्यादा खरीद रहा है वो, लेकिन वो अपसेट है कि आप उससे कम क्यों खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट हमने टाइम्स नाउ से ली है। जो लोग हैं वो एंटरप्राइज है जो मूडी हेड करता है। ये जो मूडी कहता है कि मैं भागूंगा लोगों को पीछे, हर आदमी को पकड़ूंगा। मैं अगर पाकिस्तान का सदर होता तो मैं स्टेटमेंट देता कि तुमने ये तो दुवाल के साथ ये पॉलिसी बनाई है। मुकाबला जो है वो ओनली सिर्फ फोर्सेस का नहीं है। लुक एट द मनी दैट द इंडियन एयर फोर्सेस जी बिल्कुल। साथ ही साथ भारत की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं, और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है। आपको पता है माजी में पाकिस्तान ने बड़ी रिक्वेस्टें डाली अमेरिकन को कि मुलाकात करनी है, इमरान खान की बातें हम आपको बताया करते थे। इंडिया भी सारी बात है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, वो भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट पाकिस्तान को अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है पाकिस्तान, तो याद रखिएगा इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान इसलिए नहीं आएंगे कि वो पाकिस्तान और अमेरिका की कारोबार बहुत बड़ा हो गया,
डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान इसलिए आएंगे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को सिग्नलिंग देना चाहते हैं To meet the basic needs of its citizens, we would stress that there should be no double standard, especially when it comes to energy trade. Double standard. इसमें रणधीर जायसवाल साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं यार कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, यानी कि तुम खरीदो तो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें तो जरूरत है ना तेल की यार, यू नीड ऑयल, बट इंडिया खरीदे तो बहुत गड़बड़ है यार, चाइना खरीदे गड़बड़ है यार, ये कैसे खरीद लिया इंडिया और चाइना ने ऑयल? दिस इज रॉन्ग, शुडंट बी डन. The EU announced its 18th package of sanctions over the mainstay supplier for nearly 3 years now. Russia now accounts for as much as 40% of India's oil imports. 40% of oil imports. अपनी 85% नीड्स करते हैं, उस 85 में 40% रशिया से आता है और फिर भी आपका 60% और देशों से आता है, इराक से आता है, सऊदी अरब से आता है, थोड़ा बहुत अमेरिका से भी आता है, अलग अलग जगह से आता है. कि आप हमारी मर्जी के बिना काम कर रहे हैं, ये तो हमने कभी आज तक कभी होने नहीं दिया. ये यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका ये आपको सीधा बोल रहा है. मैंने बोला भी था कि वो $20 बिलियन और इन्वेस्ट करेगा. वो रुपया जो भारत में पड़ा है, जो हमने तेल के बदले उसे पैसे देने थे, वो भारत में पड़े हैं, वो उसी को इन्वेस्ट करने की बातें बोल रहा है. और वही पैसा वो जो यहां पड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए, वो सुखोई 57 की फैक्ट्री यहां पर एस्टेब्लिश करने के लिए भी खर्च करने वाला है. यानी कि भारत को ग्लोबल मिलिट्री एंड एनर्जी का हब बनाने की बात रशिया कर रहा है भारत के साथ मिलकर, ताकि यहां पर जॉब्स आए, इनोवेशंस आए, ग्रोथ आए. लेकिन इन तीनों को कटघरे में खड़ा कर देंगे. और पाकिस्तान की तरफ अगर आप चलते हैं, देखिए इंडिया कहता है कि उसके राइज की 2 निशानियां हैं. 1, इंडिया मस्ट ग्रो एंड पाकिस्तान मस्ट डिक्लाइन. दोनों चीज़ें इंडिया जो है वो डिमांड करता है. ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए. अगर आप देखें कि हमें पाकिस्तान जो है उसको इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में ना जाने दिया जाए, बिकॉज इंडिया बड़ा मुल्क है ब्रिक्स का. डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट ही रहिए और सबमिसिव रहिए. जैसे मनमोहन सिंह थे, हाथ जोड़ के बोलते थे भाई आप जैसे बोलेंगे कर देंगे, फूड पॉलिश भी कर देता हूं मैं. तो ये मनमोहन सिंह की लैंग्वेज थी. जब IMF ने हमें बोला कि अपनी वैल्यू को, रुपए की वैल्यू को डीवैल्यू कीजिए, मनमोहन सिंह को 20% बोला, 50% कर दिया कि सर हमने डबल कर दिया आपके कहने पर, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वो इकोनॉमिस्ट थे. सोच के देखिए दोस्तों, आज एक रिफाइनरी को इन्होंने बंद किया है, कल को ये आपकी एक एक चीज को बंद करेंगे. इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे ऑन रिपब्लिक डे, और सुनने में आया कि इंडिया ने उनका इन्विटेशन रोक लिया था बिकॉज उनका पाकिस्तान के शेड्यूल का पता चल गया था. एंड पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी वेरी एक मोमेंट में चला गया था कि यार ये अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बात करके और मुकर गए हैं. ये अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बात करके मुकर गए हैं. जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत जो है वो पूरी सहायता और पूरी मदद कर रहा है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे उसके अगेंस्ट क्यों ना हो. भारत अगर जब दोस्ती निभाता है, मित्रता निभाता है, तो बहुत अच्छी तरह से निभाता है. यहाँ बात हो रही है रूस की. इस समय जैसा कि आप जानते हो यूरोपियन यूनियंस जो हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो दिखा रहा है. उसका कहना है रूस जो है ये सब तेल वगैरह ये सब देता है, लेता है, तो ये यूक्रेन पे वॉर करने के लिए करता है. रूस यूक्रेन की वॉर तो आप जानते हो कि कितने टाइम से चलती आ रही है और कैसे इन लोग की वॉर चलती ही रहती है. सबसे बड़ा सदमा जो है इस समय डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा इस चीज़ को देख करके भारत जो है वो रूस का साथ दे रहा है. तो डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो अपना अलग ही सदमे में इस समय जा चुके होंगे कि भारत जो है, अब क्या भारत रूस की मदद करता रहेगा. तो ये सब देख करके डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इस समय कांप उठे होंगे. वहीं पाकिस्तान तो एज़ यूजुअल हर चीज़ से जलता है. वो ये नहीं चाहता कि भारत का कोई भी साथ दे और भारत किसी का साथ दे. अब चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, UAE हो, कोई भी हो. तो बात सिर्फ सिंपल सी है कि अब भारत जो है वो पूरी तरह से रूस का साथ दे रहा है. वहीं बात की जाए पुतिन की, पुतिन जो है वो बहुत जल्द भारत के दौरे पे आ रहे हैं. ऐसी खबर जो है सामने आ रही है. ये पुतिन ने साफ तौर पे बोला है कि वे बहुत जल्दी भारत का दौरा करने आ रहे हैं. अब जब वो दौरे पर आएंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या डिस्कशंस होने वाले हैं. अब ये रूस, UAE, यूरोपियन यूनियंस को लेकर के. तो देर ना करते हुए
कमेंट करिए, सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो।